साइबर ठगी का कारोबार झारखंड में कितना बड़ा हो चुका है, इसके बारे में आपको अंदाजा हो जाएगा हमारी अगली रिपोर्ट को देखने के बाद। हम आपको साइबर ठगी की कोई कहानी नहीं दिखाने जा रहे हैं, बल्कि आपको बताएंगे एक जिले की पुलिस को मिली सफलता की। और इसे देखकर आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि जब सफलता इतनी बड़ी है तो ठगी कितनी बड़ी हुई होगी। साइबर ठगों के खिलाफ देवघर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। साल 2020 में पुलिस ने तोड़ी साइबर ठगों की कमर। इस साल कुल 87 ठगी के मामले हुए दर्ज। 372 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। अब बात बरामदगी की। 820 मोबाइल फोन जब्त, 1351 सिम कार्ड बरामद, 475 एटीएम और 320 पासबुक जब्त, 19 लैपटॉप ठगों के पास से बरामद, 41 बाइक और 12 कार जब्त, 2 क्लोन, 5 स्वाइप मशीन और 3 राउटर बरामद, 36 लाख से भी ज्यादा कैश जब्त। टीनेजर्स इजी मनी बनाना चाहते हैं। जब वो 14, 15, 16 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो उन्हें मोबाइल की आवश्यकता महसूस होती है, मोटरसाइकिल की आवश्यकता महसूस होती है, अच्छे कपड़े की आवश्यकता महसूस होती है, कुछ हद तक उन्हें शराब सिगरेट की आवश्यकता महसूस होती है। इसको पूरा करने के लिए उनको इजी मनी चाहिए, कम मेहनत में अधिक रिटर्न हो, ऐसा काम करना चाहते हैं। और पहले से जो प्रिवेलेंट साइबर क्रिमिनल्स हैं उनके इस इच्छा को, एटीट्यूड को, लालसा को, लिप्सा को भुनाते हैं और अपने फोल्ड में कर लेते हैं, जिससे वे भी साइबर क्रिमिनल्स हो जाते हैं। डीजीपी साहब का भी निर्देश आया कि साइबर क्राइम का जो ब्लेमिश है, जो दाग है झारखंड के चेहरे पे, उसको मिटाने की आवश्यकता है। तो ज्वाइन करने के बाद लगातार विशेष अभियान साइबर क्रिमिनल्स पे की गई, दिन में भी और रात में भी। जहां वे अब छिप करके रहते हैं और साइबर क्राइम करते हैं, वहां पे घेराबंदी करके उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। अभी अभी जो आंकड़े आपने देखे और जिले के एसपी को सुना, इससे आप जरूर इस नतीजे पर पहुंच चुके होंगे कि आखिर ठगी का ये कारोबार कितना बड़ा है। यहां यह भी बताना जरूरी है कि ये आंकड़े सिर्फ एक जिला यानी देवघर का है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि पूरे सूबे में इन शातिरों ने किस कदर आतंक मचा रखा है। ये कारोबार इस वजह से भी और खतरनाक बनता जा रहा है क्योंकि अब इसमें एंट्री हो रही है पढ़े लिखे लड़कों की, सीएसपी संचालकों की और बैंक कर्मियों की। कई सीएसपी जो संचालक हैं, जो बैंक के एक तरह से एजेंट के तौर पे होते हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनकी संलिप्तता सामने आई है। और जब उनकी गिरफ्तारी हुई है तो इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा है कि वे अपने पैसे को कैश कैसे कराएं। अब सीएसपी संचालक भी तैयार नहीं हो रहे हैं कि इस तरह का दुष्कृत्य करने से पुलिस उन्हें पकड़ेगी और जेल भेज देगी और कानून के चक्कर में वो फंसेंगे। तो अब सीएसपी संचालक भी उससे अपने आप को हटा रहे हैं, उनकी बात को नहीं मान रहे हैं। और आगे की जो कार्रवाई सो अनुसंधान का होता, सबसे पहले काम है कि मैक्सिमम क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया जाए, ताकि एक तरह से देवघर ज़िले में जो एरिया में बना हुआ है सारठ और बना हुआ जो एपी सेंटर बना हुआ, एक्सिस बना हुआ है, उसको हम लोग पहले तोड़ना चाहते हैं। उसके आगे की कार्रवाई आगे होगी। ये तो बात हुई पुलिस को मिली कामयाबी की। इसका दूसरा पहलू भी देख लीजिए। अगर आप साइबर ठगी का शिकार हुए तो हो सकता है पुलिस कार्रवाई कर अपराधियों को गिरफ्तार कर ले, मगर आपके पैसों का आप तक वापस आने का भरोसा आपको कोई नहीं दिला सकता। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो लोग साइबर ठगी का शिकार हुए, उनका समय बैंक और साइबर थाने के बीच दौड़कर ही कट जाता है। हमने तो कितने बार साइबर थाना में चक्कर भी लगाया, केस भी किया था
बैंक भी मैंने बहुत बार गया, खाली आश्वासन नहीं मिलता रहा, लेकिन अभी तक हमारा पैसा वापस नहीं आया। 58,000 रुपया मेरा चला गया था। साइबर क्राइम वाला पकड़ा रहा है, कितना पकड़ा रहा है, लेकिन उससे हम लोग को तो फायदा नहीं हो रही है, किसी तरह का कोई फायदा नहीं हो रही है हम लोग को। नहीं, किसी का पैसा नहीं रिटर्न नहीं आ रहा है। इसमें क्या बात है, कहाँ है, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ कौन किस में मिली भगत है, वो तो हम तो नहीं बता सकते हैं। इस पीड़ित के बयान को सुनकर आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके पैसों पर ठगों की नजर पड़े। यही वजह है कि साइबर ठगी से बचने के लिए पुलिस, मीडिया और कई संगठन लगातार लोगों को जागरूक करने का काम करती है। जरूरत आपका इन बातों पर अमल करने की है। साइबर ठग के ज्यादातर मामले एटीएम से संबंधित होते हैं। यही वजह है कि आपके लिए हम लेकर आए हैं झारखंड पुलिस का ये वीडियो। तो दोस्तों, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में इस समय हम लोग सदाबहार चौक स्थित जो एटीएम है, जो नामकुम में है, हम लोग वहां उस एटीएम में आए हैं। इस एटीएम में हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं, तो हम देखते हैं कि इस एटीएम में लोग ऐसे क्या चेंजेस लाते हैं, या ऐसा जो साइबर अपराधी होता है वो क्या करता है जिसकी वजह से जो लोग हमारे हैं ठगी के शिकार हो जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि जब भी हम किसी एटीएम में घुसे तो सबसे पहले वहां पे हम अवांछनीय जो परिवर्तन है उसको जानने की कोशिश करें। उसमें हम सबसे पहला काम ये देखेंगे कि ये हमारा जो स्कीमर डिवाइस है, यहाँ जो स्कीम करते हैं, यहाँ कार्ड हम जो स्लॉट लगाया हुआ है, इस स्लॉट को हम खींच के देखेंगे कहीं ये डुप्लीकेट स्लॉट या इसके ऊपर कोई स्लॉट तो नहीं लगा हुआ है। अगर इसके ऊपर स्लॉट लगा है तो तुरंत बैंक के पदाधिकारी को 100 डायल करके आप टोल फ्री नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। दूसरा, उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो पैड है, इस पैड के सारे बटन्स काम करते हैं नहीं करते हैं। अगर ये बटन काम नहीं करते हैं तो आप तुरंत बैंक को बताएं कि कैंसिल बटन हैंग किया हुआ है, या क्लियर बटन हैंग किया हुआ है, या एंटर बटन हैंग किया हुआ है। इस हैंग को हम लोग बताते हैं। दूसरा, तीसरा चीज है कि हम लोग ये चेक करते हैं कि ये जो पैड है इसके ऊपर में किसी भी तरीके से कहीं कोई कैमरा तो नहीं छुपा के फिट किया गया है। अगर कोई कैमरा आपको लगता है तो आप तुरंत बैंक पदाधिकारी को इसके बारे में बताएं। आप जब भी पिन अपना एंटर करें, हमेशा इस पिन को इस तरह से हाथ को छुपाकर अपना पिन एंटर करें, ताकि आपको कभी भी ठगी का शिकार नहीं हो सके। आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि आपके एटीएम में आपके अलावा अगर गार्ड है तो ठीक है, अदरवाइज गार्ड नहीं है तो आप बाहर के किसी भी अनजान व्यक्ति को प्रवेश ना करने दें। आपका जो कार्ड है वो सिर्फ आपके निजी इस्तेमाल के लिए है। आप इसको कभी भी किसी दूसरे से, अनजान व्यक्ति से मदद लेने से पहले 10 बार सोचें। अगर आप इसका इस्तेमाल किसी और के द्वारा करवाते हैं तो आप ठगी के शिकार हो जाते हैं और आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अब हम इस तरह से देखते हैं कि हम लोग कार्ड को जो क्लोनिंग होता है, जो बहुत शिकायत इस सदाबहार चौक स्थित जो एटीएम है, जो नामकुम में है, यहाँ कार्ड क्लोनिंग के बहुत शिकायत है। तो हम लोग ये जानते हैं कि कार्ड क्लोनिंग होता कैसे है और किस तरह से लोग उस पर ठगी के शिकार होते हैं। आप जब भी किसी एटीएम में आए तो सबसे पहले यहाँ के जो अवांछनीय परिवर्तन है उसको देखें। आपसे चूक हुई, इस जो आपका कार्ड का स्कीमर है, कार्ड स्कीम जो करता है, ये स्कीमर के पास उसने अपना एक किट लगा दिया जो बिल्कुल हूबहू दिखता है, जो एक फर्जी स्कीमर होता है। इसमें आपने जब अपना कोई कार्ड डाला, आपने इसमें यहाँ पे अपना कार्ड डाला, कार्ड डालने के बाद क्या हुआ, ये इसमें स्कीम कर लिया। इसके साथ चिप लगा होता है। इसका एक तरीका और भी होता है कि कोई लोग आपसे वो मशीन के बटन को हैंग कर देंगे, आपके मशीन को जाम कर देंगे। जाम करने के बाद कोई पीछे से आपकी मदद के लिए, आपको लगेगा वो बहुत ही मददगार व्यक्ति है, उसकी तरह दुनिया में कोई नहीं है। वो मददगार व्यक्ति आपके साथ ठगी कर सकता है। वो इस तरह का डिवाइस लेकर के एटीएम के अंदर आता है। ये डिवाइस वो बिल्कुल ही छुपा के इस्तेमाल करता है। ये आपको मैंने पहले वीडियोस में बताया है कि ये स्कीमर डिवाइस होता है। ये डिवाइस में कुछ नहीं करना होता है। इस डिवाइस को इसने ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद आपसे कार्ड मांग के दिखाइए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। वो आपसे कार्ड लेके बिल्कुल उसको इस तरह से अपने पास वो छुपा सकता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसके पास कोई स्कीमर है। इस तरह से बिल्कुल वो अपने पास छुपा लिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो कार्ड मैंने स्कीमर डिवाइस इस तरह से पकड़ा हुआ है। इससे बोलेगा, वो अपने आप को बोलते हैं कि ये जो है आपका जो मैग्नेटिक स्ट्रिप है, इस पे कुछ गंदा लगा हुआ है। वो आपसे साफ करने के बहाने उसे साफ करते करते वो आपका स्कीमर से स्कीम कर लिया। आपका स्कीमर वो आराम से डाला और उसने आराम से स्कीम कर लिया। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका सारा डेटा इसमें आ गया। अब वो इस डेटा को जा करके किसी ब्लैंक एटीएम में चढ़ा करके आपका सारा ट्रांजैक्शन निकाल देगा।
वो ट्रांजैक्शन कैसे करता है, वो पिन कहां से प्राप्त करता है। अगर आपको इसमें डाउट है तो आप इस बात को समझ लीजिए। जो आदमी आपकी मदद करने आया था वो पीछे से छुप कर आपको बोलेगा कि आप डालिए, मैं घूम जाता हूं। वो घूमेगा नहीं, वो अपने तिरछे नजरों से उसे देखेगा और एटीएम जो है उसको स्कैन कर लेगा। एटीएम स्कैन करने के बाद आपका पिन देख लिया, अब उसे आपकी कोई जरूरत नहीं है, ओटीपी की जरूरत नहीं है। वो किसी भी दूसरे एटीएम में जाके कार्ड, आपका जो क्लोन्ड कार्ड है, उस क्लोन्ड कार्ड से आपका पैसा निकाल सकता है। आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। इस तरह से सुनिश्चित करते हुए ही आप एटीएम को छोड़े। अगर आपको किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार का कोई भी शक, शुबा या संदेह होता है, आप तुरंत 100 डायल करके पुलिस को सूचित करें या बैंक के पदाधिकारी का नंबर हमेशा अपने मोबाइल पे रखें। आप तुरंत बैंक के पदाधिकारी को बताएं और आपका पैसा बिल्कुल सेफ रहेगा। इसकी गारंटी साइबर सुरक्षा की पूरी टीम और साइबर थाना लेती है। इस रिपोर्ट को और वीडियो को देखने के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि अब साल के अंत में हम जब पुलिस की सफलता की बात करेंगे तब साइबर अपराध से जुड़े मामलों में कमी का जिक्र होगा और तारीफ आपकी जागरूकता और समझदारी की भी करेंगे। जुर्म की दास्तान में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। जल्द होगी मुलाकात जुर्म की कुछ और कहानियों के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें और हां, अपना ख्याल जरूर रखें। जय हिंद।